बच्चों एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है। राइट कीजिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। तो ये एक डिटरमिनेंट दिया है बच्चों और इसमें आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं सभी एलिमेंट के। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो वीडियो को वॉच करना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें फाइंड आउट क्या करना है, माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें माइनर्स को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो आपको क्या लिखना है, माइनर्स, ठीक है। और माइनर्स किसका फाइंड आउट करना है, जितने भी इसमें एलिमेंट है बच्चों उन सभी का आपको माइनस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट एलिमेंट का माइनस फाइंड आउट करेंगे। तो इस फर्स्ट एलिमेंट के माइनस को कैसे शो करेंगे बच्चों, तो M11 से, ठीक है। और इस फर्स्ट एलिमेंट को क्या करेंगे, हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइड करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया बच्चों, और इस तरीके से वर्टिकल। तो आपको क्या दिखाई देगा, तो ये चार एलिमेंट दिखाई देंगे बच्चों डिटरमिनेंट के अंदर। तो इसी को आपको लिख लेना है। तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, तो ये आपको दिखाई दे रहा है 5 -1 और ये आपका 1 और ये आपका 2। इसको सॉल्व करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10, 1 का -1 से मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों तो माइनस का 1, और ये माइनस का साइन सब्ट्रैक्शन के लिए। तो दो साइन आपको नहीं लगाना है बच्चों, आपको क्या करना है, बीच में डायरेक्ट इसमें प्लस का साइन लगा लेना है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका 11 के इक्वल होगा। इसके बाद फाइंड आउट करेंगे बच्चों M12 को। तो M12 को कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो M12 जो है ये माइनस इस सेकंड एलिमेंट का। तो इस सेकंड एलिमेंट को हाइड करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इसको जब हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो क्या दिखाई देगा बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। तो हमें दिखाई देगा 3 -1 0 2। तो इसी को लिखेंगे बच्चों, तो क्या होगा 3 -1 और ये आपका 0 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6, 0 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और बीच में ये माइनस का साइन, तो 6 - 0 तो ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फाइंड आउट करेंगे बच्चों M13। तो M13 किसका माइनस है, इस थर्ड एलिमेंट का। तो इसको हमें क्या करना है, हाइड करना है। तो इस 4 को हम हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। तो देखिए हॉरिजॉन्टल ये हो गया, वर्टिकल ये हो गया। तो क्या दिखाई देगा 3 5 0 1। तो इसी को लिखेंगे, तो ये आपका 3 5 और ये आपका 0 1। सॉल्व करेंगे, 3 का 1 से मल्टीप्लाई तो 3, 0 का 5 से मल्टीप्लाई तो 0, 3 - 0 तो ये आपका क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसका क्या करना है, माइनस फाइंड आउट करना है। तो इसके माइनस को क्या लिखेंगे बच्चों, M21, क्योंकि ये सेकंड रो में है और ये फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो M21। और क्या करें, इस 3 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। तो हॉरिजॉन्टल हमने इस तरीके से हाइड किया, वर्टिकल इस तरीके से। तो क्या दिखाई देगा 0 4 और ये आपका 1 2। तो इसी को आपको लिख लेना है। तो क्या लिखें, तो 0 4 और ये आपका 1 और ये आपका 2। सॉल्व करेंगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई तो 0, 1 का 4 से मल्टीप्लाई तो 4, माइनस का साइन, 0 - 4 तो ये आपका माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे M22। और M22 का मतलब क्या है बच्चों, ये माइनस किसका है, तो ये 5 का माइनस है, ठीक है। तो इस 5 को क्या करना है, हाइड करना है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से, और वर्टिकल इस तरीके से हाइड करेंगे। तो क्या दिखाई देगा जरा देखें, तो 1 4 और ये आपका 0 2। तो इसी को लिखेंगे, तो क्या दिखाई दिया 1 4 और 0 2। सॉल्व करेंगे, 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 और 0 का 4 से, तो ये आपका 0। तो इस तरीके से क्या होगा बच्चों, 2 - 0 तो ये आपको हो जाएगा 2। इसके बाद फाइंड आउट करेंगे M23 को बच्चों। तो M23 लिखेंगे। और M23 किसका माइनस है बच्चों, तो इस -1 का ये माइनस है। तो इस -1 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से हाइड हो जाएगा, वर्टिकल मतलब इस तरीके से। तो क्या दिखाई देगा, तो 1 0 0 1। तो इसी को लिखेंगे, तो ये आपका 1 0 0 1। सॉल्व करें, 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 1 0 का 0 से, तो 0 बीच में माइनस का साइन, 1 - 0 करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो M23 भी आ चुका है। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, तो M21 22 23, अब ये आ गया 31। तो 31 का मतलब थर्ड रो में चले जाएंगे और फर्स्ट कॉलम। तो ये जो M31 है ये 0 का माइनस है बच्चों। और इसको क्या करेंगे, 0 को क्या करेंगे, हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। तो जरा देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइड करने पे क्या दिखाई देगा, 0 4 5 -1। तो आपको लिख लेना है 0 4 और ये आपका 5 -1। सॉल्व कीजिए, 0 का -1 से मल्टीप्लाई 0 और 5 का 4 से, तो माइनस का 20। सॉल्व कीजिए तो -20 आ जाएगा, ठीक है। तो M31 भी आ चुका है। अब आपको फाइंड आउट करना है M32। तो लिखना है M32 किसके इक्वल होगा, तो पहले देखेंगे M32 किसका माइनस है। तो M32 1 का माइनस है बच्चों, ठीक है। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो और ये आपका सेकंड कॉलम, तो मतलब 1 का ये माइनस है। तो 1 को क्या करना, हाइड करना है। और हाइड कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो 1 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और ये आपका वर्टिकल। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से वर्टिकल। तो क्या दिखाई देगा 1 4 3 -1। तो इसी को लिखेंगे, तो 1 4 3 -1। और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 1 का -1 से मल्टीप्लाई -1, 3 का 4 से, तो ये आपका 12 और ये बीच में माइनस का साइन। तो -1 -12 तो ये आपका माइनस का 13 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो M33। तो M33 मतलब ये किसका माइनस है, इसका माइनस है 2 का।
तो 2 को क्या करेंगे, हाइड करेंगे। कैसे हाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। तो हाइड करते हैं बच्चों, तो क्या दिखाई देगा 1035। तो इसी को लिख लेना है, तो 1035। और क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे, 1 का 5 से मल्टीप्लाई तो 5, और 3 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 5 माइनस 0 करेंगे तो ये आपका 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सारे माइनस आ चुके हैं बच्चों। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले लिखना है कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स के लिए क्या करें बच्चों, तो अब आपको फाइंड आउट करना होगा A11, क्योंकि कोफैक्टर्स को हम कैसे शो करते हैं, कैपिटल ए लेटर से। ठीक है, तो कैपिटल ए लेटर लिखेंगे और साथ में नंबरिंग करेंगे एलिमेंट का नंबर। तो एलिमेंट नंबर क्या है, ये 11 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का नंबर है बच्चों। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये पहला कोफैक्टर क्या होगा, A11 होगा। और A11 का मतलब क्या है कि ये 1 का क्या है, कोफैक्टर है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो -1 के पावर क्या करेंगे, ये जो नंबरिंग आपको दिख रहा है 1 1, इसी को आपको प्लस के फॉर्म में लिखना है, इंटू करेंगे इसके माइनस से। तो इसका माइनस मतलब M11। ठीक है, तो M11 क्या है, हमारे पास 11 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, -1 की पावर कितना होगा, तो ये आपका 2, और M11 का वैल्यू है यहाँ पर देखें 11, तो ये आपको 11 लिखना है। इसको सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 होगा, और ये 11 दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 11 आ गया। तो 11 का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, 11 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, तो A12 फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर्स। ठीक है, तो कोफैक्टर्स ये किसका है, तो ये कोफैक्टर है 0 का बच्चों। ठीक है, तो कैसे कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो -1 की पावर, हमेशा -1 की ही पावर करना है। ठीक है, तो -1 की पावर क्या करें, तो ये जो नंबरिंग है इसको आपको पहले प्लस के फॉर्म में लिखना है -1 के ऊपर। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर से। तो कोफैक्टर्स क्या होगा, M12, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर ये आपका 3 होगा, इंटू M12। M12 क्या है बच्चों, तो ये है आपका यहाँ पर 6। तो यहाँ पर 6 लिख लेना है। दोनों को सॉल्व करना है, -1 का क्यूब तो ये माइनस का 1 होगा, और ये आपका 6 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये माइनस का 6 होगा। तो इस तरीके से A12 का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो आप फाइंड आउट करेंगे A13। तो A13 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर क्या करें, इस नंबरिंग को क्या करेंगे, ऊपर प्लस के फॉर्म में लिखेंगे 1 + 3 इंटू में इसका क्या करें, माइनस। तो माइनस मतलब M13। ठीक है, इक्वल टू किसके होगा बच्चों, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और M13 का वैल्यू चेक करेंगे तो M13 का वैल्यू है 3। तो ये आपको इंटू में यहाँ पर लिख देना बच्चों 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब देखो -1 का पावर 4 तो ये प्लस का 1 आएगा, और ये आपका 3 होगा। तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए बच्चों, तो इक्वल टू क्या आएगा, तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से M13 का वैल्यू आ रहा है 3। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, तो अब आपको फाइंड आउट करना है A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33, सब आपको फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट किसको करेंगे बच्चों, A21 को। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, तो A21, तो A21 कैसे सॉल्व करेंगे, तो -1 की पावर ये आपका 2 + 1, और इसका क्या करें, माइनस। तो माइनस क्या है, तो M21। तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों, तो -1 की पावर हो जाएगा 3, और M21 का वैल्यू चेक करेंगे। M21 का वैल्यू है -4, तो आपको यहाँ पे लिख देना है -4, और इसको सॉल्व कर देना है, -1 का क्यूब तो ये आपका -1, और ये आपका -4, टोटल क्या आएगा बच्चों, तो ये आपका +4 आएगा। तो A21 आ चुका है। अब आपको फाइंड आउट करना है A22। तो A22 के लिए -1 की पावर क्या करें, इस नंबरिंग को यहाँ पर प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, इंटू में क्या इसके माइनस को लिखेंगे, तो M22। ठीक है, और ये -1 की पावर क्या होगा, तो ये आपका 4। M22 को देखेंगे तो M22 क्या है, तो ये है आपका 2। तो ये आपको यहाँ पे 2 लिख देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका प्लस का 1, और ये आपका प्लस का 2, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको फाइंड आउट कर लेना है, क्या फाइंड आउट करना है, 21, 22, और ये आपका 23। तो 23 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो -1 की पावर ये आपका 2 + 3, इस नंबर को प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, इंटू में इसका माइनस। तो माइनस क्या होगा, M23 किसके इक्वल होगा, -1 की पावर ये आपका 5 हो गया, इंटू में क्या होगा, M23। तो M23 का वैल्यू क्या है, M23 का वैल्यू है 1। तो ये यहाँ पर लिखना है आपको 1। तो -1 की पावर 5, तो माइनस का 1 आएगा, और ये आपका प्लस का 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। इसके आगे फाइंड आउट करेंगे बच्चों A31 को। यहाँ पर M31 है, लेकिन हम कोफैक्टर्स के केस में A31 करेंगे। ठीक है, तो A31 को लिख लेते हैं बच्चों। तो A31, तो A31 क्या होगा, -1 की पावर 3 + 1 इंटू में इसका माइनस, तो M31 हो जाएगा। तो -1 की पावर कितना कर दे बच्चों, तो ये आपका 4, और M31, तो M31 देखेंगे तो ये माइनस का 20 है। तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस का 20, और किसके इक्वल होगा, तो ये प्लस का 1, और ये माइनस का 20, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो A31 आ चुका है, राइट। आपको फाइंड आउट करना है A32।
तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर, इस नंबर को प्लस के फॉर्म में लिखेंगे 3 + 2 इंटू में इसका माइनस, तो M32 किसके इक्वल होगा, तो -1 की पावर 5 और M32, तो M32 किसके इक्वल है, M32 है -13, तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है माइनस का 13, और ये किसके इक्वल होगा, तो माइनस का 1 और ये आपका माइनस का 13, दोनों को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका प्लस का 13 आ जाएगा। इसके बाद आपको एक को फैक्टर और फाइंड आउट करना है, A33, ठीक है। तो A33 को भी फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो A33 कैसे होगा, तो -1 की पावर क्या करें, इस नंबर को प्लस के फॉर्म में लिखेंगे 3 + 3 इंटू में इसके माइनस को लिखेंगे बच्चों, तो M33 और किसके इक्वल होगा, तो -1 की पावर 6 होगा, और M33 का वैल्यू, तो M33 का वैल्यू है 5, तो आपको ये 5 लिख देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -1 की पावर 6 तो +1 और ये आपका 5, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 5 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे कोफैक्टर्स भी हमने फाइंड आउट कर लिया बच्चों। तो हमने माइनस भी फाइंड आउट कर लिया, कोफैक्टर्स भी फाइंड आउट कर लिया, और ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया बच्चों तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी के आसान सॉल्यूशन में आपके लिए प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंडों के बीच में बच्चों, ताकि उन्हें भी इस चैनल के बारे में पता चले और उनकी भी हेल्प हो सके बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और मेरे चैनल के साथ जुड़ गए होंगे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।